Good morning students. Welcome in Business Studies classes. Business Studies का ये 6 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन, चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन बींग्स कंडक्ट करता है, तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद हमने देखा था कि बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स या एम्प्लॉयमेंट में की डेफिनेशंस को समझा था कि क्या क्या इनकी डेफिनेशंस होती है। अब आपको हम पढ़ेंगे बिजनेस, जो कि कौन से नंबर का टॉपिक है, 7 नंबर, 1.7 नंबर का टॉपिक चल रहा है कि पेज नंबर 14 पर 1.7 नंबर का। आगे आपकी इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट पॉइंट से लेके फर्स्ट पेज से लेके जो चैप्टर्स थे वो क्या थे, पहले बिजनेस कैसा होता था उसके बारे में बताया था कि बिजनेस कैसा होता था, पहले लोग क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करते थे। तो आपको वहाँ अगर पढ़ो तो अच्छी बात है, एक बार रीड करना चाहिए ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाए कि पहले कैसी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी, क्या क्या लोग करते थे। और उसके बाद में अब हमको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। सभी ने बुक परचेज नहीं करी हो तो सब बुक परचेज कर लेना। इसके लिए बुक परचेज करना कंपलसरी है क्योंकि ये कम्प्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें मैं कुछ ही नोट्स आपको लिखवा पाऊंगी, सारे नोट्स आपको नहीं लिखवा पाऊंगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमने पहले बिजनेस के पहले हमने बिजनेस को कितने उसमें क्लासिफाइड कर रखा, तो बिजनेस और ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट उसको देखा था। आपके उसके बीच का डिफरेंस भी है। अब मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है। फर्स्ट इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। बिजनेस को कितने पार्ट, बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है, फर्स्ट इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स। आपकी बुक में इसका बहुत अच्छे से चार्ट बना रखा है, एक फ्लो चार्ट, आप वो बनाएंगे। पर मेरे यहाँ स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैंने छोटा ही बनाया। आप पूरा एक पेपर लेंगे, ज़रूरत लगे तो 2 पेपर लेना और उस चार्ट को अच्छे से बनाना। अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, आप लोगों को पता है इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? बहुत सारी जगह लिखा हुआ आता है कि मिराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, आरसीएम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये सारे नाम इंडस्ट्रीज़ लिखे हुए आते हैं। बहुत सारी जगह लिमिटेड लिखा हुआ आता है। तो इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को या किसी भी रिसोर्सेज को यूजफुल गुड में कन्वर्ट करना और उससे रिलेटेड बिजनेस करना। जैसे किसी के एग्रीकल्चर का बिजनेस है, उसमें वो क्या करते हैं, जो कॉटन होती है, कॉटन को ग्रो करते हैं, उसके साथ ही कॉटन को ग्रो करने का तो मेन बिजनेस हो गया। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, कॉटन से थ्रेड बनाने का बिजनेस कर लिया और फिर कॉटन साथ जो क्लॉथ्स होते हैं वो बनाने का बिजनेस कर लिया। तो इसी के साथ ये जो ग्रुप होता है, एक ही तरह की या रिलेटेड गुड्स से क्या करते हैं, बहुत सारी तरह की कमोडिटीज़ का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो वो क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती। ये तो हमारी थी जनरल लैंग्वेज में इंडस्ट्री की डेफिनेशन। फिर इसमें इंडस्ट्री, उसके बाद में इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्रीज को प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर्स की इंडस्ट्री और टैरिटरी सेक्टर की इंडस्ट्री। प्राइमरी बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रीज में क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक बिजनेस आते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। कंस्ट्रक्शन खुद अपने आप में एक क्या है, बड़ी इंडस्ट्री है या बिजनेस है। अब ये तो सिर्फ आपको मैंने नाम बताए, आपको समझ में आया? नहीं आया होगा क्योंकि आप इतने टाइम से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने, हमारे काम की चीज़ नहीं है तो हम क्यों सीखे। लेकिन अब आपके काम की चीज़ है, इतने दिन नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। अब हम सिर्फ इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन डेप्थ आपकी बुक में लिख रखा है और सभी बच्चों को बुक्स परचेज करनी है।
वीडियो क्लासेस में ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं करवा सकती, वीडियो क्लिप्स भी मुझे छोटी छोटी ही बनानी पड़ती है। तो हम आगे देखते हैं इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी के मीनिंग। इंडस्ट्री की डेफिनेशन मैंने यहाँ राइट डाउन करी है। इससे पहले आपने एक फ्लो चार्ट बना रखा था, अभी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्री अभी मैंने लिखा है। ये आपकी बुक पेज नंबर 15 आप सबको दिख रहा है, मैं कैमरे के थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखा देती हूँ। ये 1.71 जो है वहाँ से आपको क्या करना है, रीड करना है। इससे पहले जो मैंने चैप्टर नोट्स लिखाना स्टार्ट किया है, वो नोट्स मैंने कम्प्लीटली आपकी बुक्स में से ही लिखाए हैं। आपकी बुक्स में जो सेकंड पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ का नेचर एंड स्कोप का, वहीं से लिखा है। ये देखिए सेक्शन सेकंड नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ द बिज़नेस से मैंने आपको क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। इसके बाद में मैंने आपसे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फीचर्स ऑफ द बिज़नेस ये बताया। और अब हम चल रहे हैं, हमने डिफरेंस नहीं पढ़ा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि मैंने डिफरेंस आपको बोलकर बता दिया था। अब इसमें आपको लर्न करने जैसी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं आए तो वो आप मुझे बता देना। अगर किसी ने अभी तक बुक नहीं परचेज़ करी है तो मैं इसका पे क्लिक करके आपको सेंड कर दूँगी। तो आप क्या करना, इसका डिफरेंस राइट डाउन करना और लर्न करना है, ये कंपलसरी है। क्योंकि जब भी हम अगली बार स्कूल में मिलेंगे तो मैं इनका डिफरेंस वगैरह आपसे पूछूंगी। डिफरेंस, इंडस्ट्री की डेफिनेशन, बिजनेस की डेफिनेशन, इसके फीचर्स, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट तो आपको लर्न करनी ही है। मैं नहीं कहती कि आप अंदर की थ्योरी भी पढ़ें, लेकिन पॉइंट्स जो हम नोट्स में राइट डाउन कर रहे हैं वो तो लर्न करनी ही है। आपको ये डिफरेंस भी आपको लिखना है, भले ही आप इसके बाद लिखें, भले ही आप इसके पहले लिखें। हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री refers to an economic activities which connected with the conversion of resources। इंडस्ट्री इसको रेफर्स करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि क्या करती है, conversion of the resources which connected with the conversion of the resources into useful goods। सबको लर्न होना चाहिए। इंडस्ट्री refers to the economic activity which connected with the conversion of resources into useful goods, which connected with the conversion of resources into useful goods। हमारे पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी तरह की रिसोर्सेज को क्या करते हैं, हम यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे पास एक लैंड है, वो खाली पड़ी हुई है, तो हमने क्या किया, उस पर कुछ तो फसल जो होती है, क्रॉप हमने ग्रो करी। उसके बाद उसी क्रॉप से हमने क्या किया, एक अलग लैंड पर हमने क्या किया, इंडस्ट्री लगाई, उससे उसको किस में कन्वर्ट किया, जस्ट लाइक दैट हमने वीट ग्रो किया। और उसके बाद वीट से हमने क्या किया, उसको क्लीन करके क्या किया, आटा कन्वर्ट किया। आटे के बाद में हमने क्या किया, उसकी ब्रेड बनाई। ब्रेड बनाने के बाद हमने बेकरी के और रिलेटेड आइटम्स सारे क्या किए, प्रोड्यूस किए। तो ये क्या हो गई, एक ही बंदे का सारा बिजनेस है, उससे रिलेटेड गुड्स है, तो वो क्या हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। क्या हो गई, इंडस्ट्री हो गई। कि उसमें सबसे पहले हमने फूड भी, जैसे ग्रेन भी, क्रॉप भी हमने ही ग्रो करी, उसके बाद में आटा भी हमने बनाया, आटे से बेकरी के सारे आइटम भी हमने बनाए, तो वो सारा पूरा क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि रिलेटेड गुड्स है। हम उसमें प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब किस में आता है, बिजनेस में आता है, इंडस्ट्रीज में आता है। जो क्या होती है, ग्रुप होता है पूरा, रिलेटेड गुड्स की प्रोसेस करने का, या उससे रिलेटेड गुड्स को बनाने का, सेल करने का, या हम कहें कि उसको प्रोड्यूस करने का जो भी ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री का आप लोग तो भीलवाड़ा में रहते हैं, और भीलवाड़ा टेक्सटाइल मार्केट है। भीलवाड़ा क्या है, टेक्सटाइल मार्केट है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सारी है। आप जब चित्तौड़ जाते होंगे तो ऑन रोड आपने देखा होगा RSWM, BPL, संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं और प्रोसेसिंग भी करते हैं, शूटिंग, शर्टिंग, सारा काम क्या होता है, इनके यही होता है। वीविंग,
तो इसीलिए इनको क्या कहा है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का है, संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस के क्या है, पूरा ग्रुप है, इसलिए उसे क्या कहा, इंडस्ट्री का है। वो इंडस्ट्री का आप एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं, संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, RSWM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, LNG ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वापस से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो रिसोर्सेज है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है। और इस कन्वर्जन की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल appliances and technical skills are involved। जो इंडस्ट्री में जो जनरली एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल अप्लायंसेस होती है और टेक्निकल स्किल्स होती है। विदाउट टेक्निकल स्किल्स और विदाउट मैकेनिकल अप्लायंसेस हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को कंटिन्यू करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। चाहे हम क्रॉप ग्रो करने की बात करें, सो उससे लेके हमको क्या करना है, आटे में कन्वर्जन करने से लेके ब्रेड वगैरह बनाने में सब में क्या चाहिए, मशीनरी आर्टिकल चाहिए, क्योंकि हम एक लार्ज लेवल पर काम कर रहे हैं, हम छोटे लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है क्या, लार्ज लेवल पर वर्क करना। तो उसके लिए मशीनरीज का यूज़ होता है, टेक्निकल माइंड चाहिए होता है कि उसमें उससे रिलेटेड जो मशीनरी है उसको यूज़ करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, इधर जब हम जाते हैं तो टेक्निकल संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स, वो फैक्ट्रीज है, उसमें क्या लग रहा है, सारे प्लांट्स लग रहे हैं, वो मशीनरी एंड टेक्निकल स्किल्स को वहाँ क्या कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, मैकेनिकल अप्लायंसेस और टेक्निकल स्किल्स क्या करती है, इन्वॉल्व रहती है। इंडस्ट्री में हम जनरली क्या करते हैं, मैकेनिकल अप्लायंसेस और टेक्निकल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, इंडस्ट्री में आप किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, ब्रीडिंग रेजिंग ऑफ एनिमल। अब ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल भी हमने क्या किया, बिजनेस में लिया है। ब्रीडिंग का मतलब समझते हैं, ब्रीडिंग का मतलब होता है किसी भी जो एनिमल है उसका क्या करवाना है, एनिमल से एनिमल को कन्वर्ट करवाना, प्रजनन करवाना है। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने हमारे पास जो है वो हैंस, जो मुर्गी होती है कॉक, उनका बिजनेस है हमारे पास। तो हमने क्या किया, 1 से 2 3 4 हम इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वे में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पर बिजनेस होता है। बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ तो इतना नहीं होता है, लेकिन हम कई बार चले जाते हैं तो हैंड ब्रीडिंग का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, वो क्या करती है, जो इसका होता है चिकन, जो व्हाटएवर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसका यूज़ करती है। फिर आता है रेजिंग ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स को हम रखते हैं, उसका पालन करते हैं, ये भी क्या होता है, बिजनेस होता है। बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो क्या करती है, काऊ, बफेलो, हॉर्स, इनको रेजिंग करती है, इनको रखती है, इनकी ब्रीडिंग में इनकी हेल्प करती है। तो ये उनका मेन बिजनेस होता है। जैसे आज हम पथपेड़ा की बात करें, पथपेड़ा पतंजलि नाम सुना होगा, उसमें उनकी एक काउस है, उसको क्या करते हैं, उनका वो रेजिंग करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, और उससे जो भी प्रोडक्ट मिलता है, जैसे मिल्क से वो पनीर में कन्वर्ट करते हैं, घी में कन्वर्ट करते हैं, बटर में कन्वर्ट करते हैं, और उनकी हर चीज़ से जो गो अर्क बनाते हैं उसकी हर चीज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या हो गई, पूरी इंडस्ट्री हो गई। जैसे पतंजलि भी क्या है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो यहाँ तक आप नोट करें, मैं पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दूँगी, फिर भी आप क्या करें, नोट करें, उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।